यह कहानी एक पिता और बेटे के बीच रिश्ते और जज्बात की है, जो समय और हालात की दीवारों से दूर होता जा रहा था। लेकिन जब जिंदगी ने अपने सबसे कठिन सवाल पूछे, तो उस रिश्ते की गहराई ने भी सब कुछ बदल दिया। रघु एक सख्त लेकिन दिल के साफ इंसान थे। उनका बेटा शिवा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह शहर से दूर चला गया। रघु को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके ख्याल में परिवार से दूर रहकर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता। जब शिवा ने अपने बड़े शहर में नौकरी शुरू की, तो वह अपने पिता के गुस्से और शिकायतों से बचने के लिए उनसे बात करना कम कर दिया। फ़ोन कॉल सब छोटी और मात्र औपचारिक हो गई, और उनके बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ती गईं। शिवा की माँ कमला हमेशा पिता और बेटे के बीच एक पुल की तरह थी। एक दिन जब कमला का अचानक निधन हो गया, तो यह खबर शिवा तक पहुंचने में 2 दिन लग गए। शिवा भागते हुए गांव पहुंचा, लेकिन रघु ने उससे कोई बात नहीं की। कमला के जाने के बाद रघु और भी अकेले हो गए। वह दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को कमला की तस्वीर के सामने बैठे रहते। शिवा ने कोशिश की कि वह कुछ दिन पिता के साथ रहें, लेकिन रघु के गुस्से और खामोशी ने उसे वापस शहर लौटने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शिवा को एक गुमनाम खत मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारे पिता बीमार हैं। अगर उन्हें देखना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। शिवा का दिल बैठ गया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर शिवा ने देखा कि घर वीरान सा लग रहा था। रघु चारपाई पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शिवा ने उनसे कहा, पापा, आप मुझे खत क्यों नहीं लिखते? मुझे खत इतनी देर से क्यों भेजा? रघु ने कहा, बेटा, खत मैंने नहीं लिखा, शायद तेरी माँ ने लिखा होगा। शिवा को यह सुनकर अजीब लगा। वह समझ नहीं पाया कि पिता क्या कहना चाह रहे हैं। अगले कुछ दिनों में रघु की तबीयत और बिगड़ने लगी। शिवा ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। रघु ने शिवा से कहा, बेटा, एक वादा कर, तू अब इस घर और खेत को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह तेरी माँ की आखिरी निशानी है। शिवा ने रोते हुए वादा किया। रघु ने शिवा को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं हमेशा तेरे खिलाफ रहा, लेकिन सच है यह है कि मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता था। मैं तुझसे बस यही कहना चाहता था कि अपने परिवार और को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि रिश्ते सबसे बड़ी दौलत है। शिवा ने अपने पिता को गले लगाया, लेकिन उस रात रघु हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए। शिवा ने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए गांव में ही रहकर काम करना शुरू किया। उसने अपने पिता के खेतों की समृद्ध और उसे खुशहाल बनाया, और गांव में एक स्कूल भी खोला। वह अक्सर सोचता कि वह गुमनाम खत किसने लिखा था, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को वक्त रहते संभाल लेना चाहिए। समय गुजरने के बाद हमें केवल पछतावा और अधूरी बातें ही हाथ लगती हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, और अपनों के साथ बिताया गया हर पल, हर लम्हा अनमोल होता है। क्योंकि अपनों के बनाए हुए मिट्टी के घरौंदे भी
स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि हम इसी में पले बढ़े और हमारी यादें भी इसमें बसी रहती हैं। इसलिए हमें अपने घरौंदों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनमें उनमें उन माता-पिता और सब रिश्तों की महक होती है।